खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। पुलिस की जमकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल तो सिटी एसपी ने कहा चिन्हित कर होगी कार्रवाई। फरवरी 2021 तक प्रखंडों में आयोजित है कैंप। अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा परित्यक्ता को मिलेगा सरकारी सहायता। स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल में कैंसर दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर भवन में दिव्यांग जनों के लिए UDID कार्ड शिविर का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास देर शाम पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस गाड़ी ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और गश्ती गाड़ी पर सवार ASI को दौड़ा कर पीटने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। दरअसल बीते देर शाम केवटी थाना की पुलिस शाम के गश्ती में क्षेत्र में निकली थी। इसी क्रम में बाढ़ पोखर से पूर्व कब्रिस्तान के पास केवटी थाना पुलिस की गाड़ी के धक्के से 30 वर्षीय संजय चौपाल घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज हेतु स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और कुछ लोगों ने पुलिस गाड़ी को घेरते हुए मौजूद ASI के साथ धक्का मुक्की करते हुए जमकर उसकी पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी हाथ जोड़ विनती करता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क पर गिराकर लात जूतों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं कुछ स्थानीयों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो चर्चा का विषय। वहीं दूसरी तरफ सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना को लेकर लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी की बात कही। क्या नाम है आपका? संजय चौपाल। कैसे, कौन ठोकर मार दिया आपको? पुलिस के गाड़ी सर। कौन पुलिस? अब ये कहाँ से जा रहा था जो नहीं गए सर। कहाँ ठोकर लगा है? बाढ़ पोखर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाट से जा रहे थे घर। कहाँ घर है आपका? लालगंज। लालगंज। तो फिर क्या हुआ? कैसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? सब आदमी निकाला था, अभी लेके आए हैं सर। कैसे आए हैं? मोटरसाइकिल से लाया गया। एम्बुलेंस से कि पुलिस की गाड़ी से? नहीं, मोटरसाइकिल से। ठीक। केवटी थाना और CIT की टीम छापामारी के लिए रमसल्ला गई थी, जहाँ पे कि अवैध शराब बनाने से संबंधित जो है कार्रवाई भी हुई और वो कार्रवाई करके CIT लौट गई और ये थाना की गश्ती पार्टी भी लौट रही थी। उसी क्रम में आने के क्रम में एक व्यक्ति को जीप से टक्कर लग गई, वो जख्मी हो गया और स्थानीय लोग उसको लेके वहाँ पे उग्र हो गए और हाथापाई करने की सूचना मिली है। तो जख्मी को इलाज के लिए यहाँ दरभंगा भेजा गया है और जो भी उसमें उनके साथ जो पुलिस पदाधिकारी के साथ बदसलूकी किए हैं या हाथापाई किए हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तलाकशुदा परित्यक्ता अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा एक मुफ्त 25,000 रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए दरभंगा के जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा कि दरभंगा जिला के सभी प्रखंड कार्यालय में 4 फरवरी से 8 फरवरी 2021 तक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें विहित
प्रपत्र में ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला से आवेदन लिया जा रहा है। 9 फरवरी एवं 10 फरवरी 2021 को आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी एवं योग्य पाए गए लाभुकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15 फरवरी 2021 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार को अनुशंसा के साथ आवेदन भेज दिया जाएगा। दरभंगा के तलाकशुदा, परित्यक्ता, अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का यह सुनहरा अवसर है। स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल में कैंसर दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में अस्पताल के सीईओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नागमणि वर्मा, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमरेंद्र खरगा सहित DPMI दरभंगा नर्सिंग अस्पताल के छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्हें कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और साथ में यह बताया गया कि कैंसर पीड़ितों से किस प्रकार लोगों को व्यवहार करना चाहिए और उन्हें किस प्रकार का इलाज कराने की जरूरत है। अन्य सभी बातों को कैंसर दिवस के अवसर पर बताया गया। कैंसर डे है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे जनता जो है हमारे आसपास की दरभंगा की जनता इससे जागरूक होगी। कैंसर एक महामारी नहीं रह गई है, अगर वक्त पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर जो है उसके लिए हम योग करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, उससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। परहेज का मामला ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर लिखा है, चेतावनी के साथ लिखा हुआ है कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों को आप छोड़ के शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, आप स्वस्थ रहेंगे और कैंसर की बीमारी कभी आपको नहीं छूटेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शहबाज अहमद है। ये दरभंगा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये, है ना। यहाँ पर गरीबों की सेवा होती है। ये दरभंगा में बहुत ये अस्पताल कैंसर अस्पताल था, ठीक है ना, लेकिन अब ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में ये हो गया, समझ गए ना। और स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के नाम से ये जाना जाता था। 2005 में इसकी स्थापना हुई और 2018 से यहाँ टोटल सिस्टम काम करने लगा है। जितना कमांडो ऑपरेशन, केमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सारी व्यवस्था हो गई। अब हम लोगों ने इसको क्या किया है कि जनरल हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। कैंसर का तो अपना वार्ड अलग है ही। यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल हमने इसे शुरू किया है, जिसमें कि गरीबों की विशेष देखभाल करने के लिए बहुत कम खर्च में, बहुत कम पैसे में इलाज किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नागमणि वर्मा है, मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल झंडू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। इस चिकित्सा परामर्श शिविर में दूर दराज से आए लोगों ने अपनी बीमारियों से संबंधित जानकारी देकर निशुल्क दवा भी प्राप्त की। चिकित्सक राकेश कुमार का कहना था कि इस शिविर में चीनी, बीपी, गठिया सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, जिसे देखकर निशुल्क दवा भी दी जा रही है। वहीं झंडू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के सेल्स ऑफिसर रोशन कुमार पांडे ने कहा कि इस तरह का कैंप लोगों के लिए लगता है और इसमें संभवतः लोगों को निशुल्क दवा भी दी जाती है। कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मध्य में चलाया जा रहा है। एक झंडू फार्मास्यूटिकल्स आयुर्वेदिक कंपनी है, उसके द्वारा ये सभी बीमारियों का यहाँ इलाज और दवा मुफ्त में दिया जा रहा है। कौन कौन सी बीमारी? बीमारी में गठिया, बीमारी में ब्लड प्रेशर, बीमारी में ब्लड शुगर, बीमारी में और भी बीमारी। अभी तक हम लोगों ने कितने 28 पेशेंट देख चुके हैं और लोग बाहर बैठे। दवाई भी दी जा रही है? हाँ, दवाई इसमें साथ साथ हम ये दवाइयाँ हैं जो उनको मुफ्त में जहाँ तक संभव है वहाँ तक। कौन कौन लोग शामिल हैं? हम इसमें डॉक्टर राकेश कुमार, हमारे सबसे पहले जो स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के जो हमारे प्रोप्राइटर हैं वो हैं, और डॉक्टर नागमणि वर्मा
और डॉक्टर राकेश कुमार मैं हुआ, और हमारे झंडू के रोशन कुमार पांडे जो हैं वो हमारे साथ सम्मिलित हैं। दरभंगा के नगर भवन में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1 से लेकर 48 वार्ड तक के ऐसे दिव्यांग जिन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला है उन्हें हाथों हाथ प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही उनका यूडीआईडी के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस दौरान कई दिव्यांगों ने अपना प्रमाण पत्र बनवाया और यूडीआईडी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। वहीं दूसरी तरफ जानकारी देते हुए बताया गया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य वैसे लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है जो दिव्यांग है। दिव्यांगों को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना जो छूट गए हैं और छूटे हुए हैं लोगों का अप्लाई करवाना था। यहाँ दिव्यांगजनों के आईडी कार्ड यूडी कार्ड के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में नगर आयुक्त ने उनको यहाँ नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए हैं आज के दिन, और ये सर्टिफिकेट भी बन रहा है और यूडी कार्ड के लिए भी जो है अप्लाई किया जा रहा है। किन लोग का पर सर्टिफिकेट है? दिव्यांगजनों के लिए ये शिविर लगा हुआ है। 1 से 48 वार्ड के अंतर्गत जो भी दिव्यांगजन हैं उनका यूडी कार्ड है। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, दरभंगा नगर निगम सहायक हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन रहा है और डिसेबल पर्सन ये कहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के जरिए थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाना, जिसमें यूडीआईडी कार्ड बनना है। इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विकलांग जन हैं उनका यूडीआईडी कार्ड बनना है, तो उसके लिए पहले हम लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं और यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं। कितने लोगों को देना है दिन भर? ये टारगेटेड नहीं होता है ना, जितने लोग आएंगे जितने दिसंबर को बनाना है, और ये ब्लॉक वाइज हो रहा है जो आज से शुरू हुआ है तो 26 तारीख तक चलेगा। ये प्रमाण पत्र आज के हैंड टू हैंड देना है। हाँ, प्रमाण पत्र हैंड टू हैंड देना है और यूडीआईडी कार्ड उनको ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन मिलेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आनंद भूषण, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये यहाँ पे यूडीआईडी का दिव्यांग का प्रमाणीकरण के लिए लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे ये लगाए हैं संजीवनी सेवा इसलिए लगाए हैं कि जो लाभार्थी का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए हम सर्टिफिकेट बना सकें और इसके लिए यूडीआईडी के लिए अप्लाई करवा सकें। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, जिस ब्लॉक में जितना लाभार्थी हम सोचते सबका यूडीआईडी के लिए अप्लाई हो जाए ऑनलाइन, और जिसका नहीं बना है उसका सबका। साहित्य और विज्ञान में कोई विरोध नहीं। संस्कृत विश्व की पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सर्वाधिक ध्वनि प्रिय भाषा है जो हमारे शरीर एवं वातावरण को पवित्र करती है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा और सुना जाता है। वेद पुराण व साहित्य से ही आइडियाज लेकर लोग आज भी विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। 6 महीने 3 महीने भी करने का प्रयास करेंगे। और संस्कृत में एक कहावत है कि वास्तविक अनुभूति जो है ना वो दुख के बाद ही होती है। आपको जो दुख हुआ है संगोष्ठी राष्ट्रीय आयोज्यते इति महान् प्रबोधस्य विषयः। संगोष्ठ्यां बहवः विद्वांसः प्रतिभागिनः सन्ति, महान्तः विद्वांसः दूरतः सम्पन्निताः सन्ति। अन्तर्जालमाध्यमेन साक्षात् सर्वे उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं शास्त्रं सकलं शास्त्रं मानवस्य विकासाय एव सन्ति। मानवे शक्तयः सन्ति, तेः मात्रा कियती इति निर्धारयितुं न शक्यते। महोदय एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राधा माधव भारद्वाज विशिष्ट वक्ता हैं। विभागीय वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर जयशंकर झा जी विशिष्ट वक्ता के रूप में
डीन छात्र कल्याण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर अशोक कुमार झा उपस्थित हैं। डीन ह्यूमैनिटीज़ प्रोफेसर प्रीति झा हमारे बीच उपस्थित हैं। विभाग, गृह विज्ञान विभाग और मनोविज्ञान विभाग के हमारे सभी इस सेमिनार में उपस्थित होकर के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण उपस्थित होकर और खुशी की ये बात है कि न केवल संस्कृत, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और उर्दू के भी प्रति जो भावना है वो बहुत प्रगट है। संस्कृत साहित्य मानवस्य समग्रित विकासस्य अवधारणा, संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा ये है, लेकिन ये बताने की आवश्यकता है। और बताएंगे कौन? ये विभाग या संस्कृत के जो जानकार हैं वही बताएंगे। मैं आपको अभिनंदन करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये खेद भी प्रकट करती हूँ कि आप ये आयोजन जो है ये बहुत छोटे से जगह में कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में हमारे पास कई बड़े कक्ष हैं और इतने विशाल अवधारणा जो लेके आप चल रहे हैं आज, और रसायन शास्त्र विभाग द्वारा 1 एवं 2 फरवरी को मल्टी फंक्शनल मटेरियल एंड एनवायरमेंटल विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन के समन्वयक डॉक्टर श्रीमांत श्रीवास्तव को सम्मेलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि किसी समारोह की सफलता जो बाहर से दिखाई देती है, उसके पीछे किसी व्यक्ति की महती भूमिका रहती है। इस सम्मेलन में डॉक्टर सीमांत इसी भूमिका में दिखाई दिए। इस अवसर पर विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने डॉक्टर श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा कि सीमांत श्रीवास्तव का यह सम्मान नई पीढ़ी के प्रधानाध्यापकों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। भुवनेश्वर ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड की 100 सीटों की स्वीकृति पुनः दे दी है। बता दें कि ईआरसी ने अगस्त 2019 के अपने आदेश में सत्र 2020-22 से 100 सीट से घटाकर 50 कर दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुसार शिक्षक नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध निदेशालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली में अपील की, जिसे उनसे दिसंबर 2019 में निरस्त कर दिया गया। निदेशालय में मई 2020 में एनसीटीई ने पुनः अपील की एवं शिक्षकों की पूर्ण सूची समर्पित की। अक्टूबर 2020 में एनसीटीई ने इस अपील को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि एनसीटीई में पुनः अपील का प्रावधान नहीं है। इस समस्या को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष निदेशक द्वारा रखा गया। कुलपति ने पटना उच्च न्यायालय में तुरंत याचिका दायर करने का आदेश दिया। कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता एवं अध्यक्ष बीएड डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन पटना जाकर वकीलों से मशवरा कर नवंबर 2020 में पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पटना उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2020 के अपने आदेश में बीएड में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी तथा एनसीटीई ईआरसी को निदेशालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का समन्वय निरीक्षण कर उचित निर्णय लेने को कहा। पटना उच्च न्यायालय के 22 दिसंबर 2020 के आदेश के आलोक में बीएड में सत्र 2020 के लिए 100 सीटों पर नामांकन लिया गया। ईआरसी एनसीटीई ने 29 जनवरी 2021 को अपनी 228वीं बैठक में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड की सीटें पुनः 100 बहाल करने का निर्णय लिया। विदित होगा